अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वाटर की कंजम्पशन, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर कैट्स कितना ज़्यादा वाटर जो है वो इनटेक करती है या उसको कितनी क्वांटिटी की जो है वो नीड है। इसके अलावा मैं आज आप लोगों के साथ कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस करूंगी जिसमें आपकी कैट की वाटर की जो कंजम्पशन है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में बहुत डिटेल से बात होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आपकी कैट एडल्ट स्टेज पर है और उसका वेट ऑलमोस्ट 4.5 kg है तो उसकी डेली बेसिस की वाटर की जो कंजम्पशन होगी वो 270 ml प्लस माइनस 40 ml तक हो सकती है। प्लस माइनस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे उसके पानी की इनटेक कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम। इन केस अगर आपके पेट को GIT का प्रॉब्लम है या फिर वॉमिटिंग कर रहा है या डायरिया कर रहा है, या अगर आपके पेट जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो इसमें लाजमी सी बात है कि आपका जो पेट है या एनिमल्स जो होते हैं वो या तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डायरिया वगैरह हो जाता है तो उसमें भी अक्सर ये होता है कि वाटर की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉब्लम की तो वो है किडनी प्रॉब्लम या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सम टाइम अगर मैं बात करूं किडनी प्रॉब्लम की तो उसमें जो पेट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं या फिर बार बार पानी पीने लग जाते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैंने इस तरीके से देखा कि जब कैस्पर को किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, उसको लिवर प्रॉब्लम हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मैंने ये देखी थी कि उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो जस्ट पानी पीता था। मतलब उसमें पानी की जो कंजम्पशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो नॉर्मल डेज में होती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है उसमें। अब अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात करूं तो थर्ड प्रॉब्लम है लिवर प्रॉब्लम। जब लिवर की जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते तो उस कंडीशन में भी पेट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करने लग जाते हैं और उनकी पानी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की। तो फोर्थ फैक्टर है ट्रीट। अगर आप अपनी कैट को जो है वो ट्रीट देते हैं यानी कि ज़्यादा ट्रीट्स देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पेट को जो है वो प्यास लग जाती है, क्योंकि बेसिकली ट्रीट्स जो हैं वो ड्राई फूड में कंसीडर की जाती हैं। तो ड्राई फूड में जो है वो वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके पेट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और उसकी वाटर की कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक जो सीजन्स चल रहे होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि विंटर या समर। तो उसमें ये होता है कि आपके पेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा कैट्स रखे हुए हैं या डॉग्स रखे हुए हैं तो हो सकता है कि उसमें एक को जो है वो ज़्यादा प्यास लगती हो और दूसरे को कम प्यास लगती हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आप लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैंने बता दिया कि 270 ml प्लस माइनस 40 ml ही पीना है, तो आपको बस इस पे नहीं रहना है कि बस इतना ही पानी जो है वो आपका पेट जो है वो पिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको डेली बेसिस की जो उसकी नीड है मैंने आपको वो बताई है। आप उसको उससे ज़्यादा भी पिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जितना वो मांग रहा है आप उसको उतना दे। ये डेली बेसिस की मैंने आपको नीड बताइए कि आपको इतना पानी तो अपनी कैट के डॉग को जो है वो इनटेक करवाना ही करवाना है। इतना पानी तो आपको उनको पिलाना ही पिलाना है, इससे कम नहीं पिलाना। हाँ, इससे ज़्यादा आप उसे पिला सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आपके पेट का जो है डेली वाटर कंजम्पशन जो है वो कम है तो आपको इसकी वजह पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी कैट के साथ जो है वो लिवर प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहा था। तो मैंने फ़ौरन ही डॉक्टर से इस चीज़ का जो है ना पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि लिवर का प्रॉब्लम है उसको, किडनी का। तो इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें चलती हैं। बट अगर उसकी डेली बेसिस के ऊपर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उसकी डेली बेसिस के ऊपर वाटर की इनटेक कम है या अचानक ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग लाजमी अपने वेट को ये चीज़ बताएं और उनसे कंसल्ट ज़रूर करा करें।
इसके अलावा डिपेंड करता है फूड के ऊपर, यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी कैट को जो है वो ड्राई फूड दे रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल फूड आते हैं सिर्फ आप वो अपनी कैट को दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो सिर्फ 10% होती है। तो उसमें भी जो है वो आपकी कैट की वाटर की इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर मैं वेट फूड की बात करूं तो ड्राई फूड के अगर निस्बत में बोलूं तो वेट फूड के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो 70 to 75% होती है और ड्राई फूड में सिर्फ 10% होती है। ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर आप अपने कैट को सिर्फ ड्राई फूड देते हैं तो उससे उसके वाटर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप उसे वेट फूड भी देते हैं, क्योंकि वेट फूड के अंदर आपको पता है कि 75% होता है वाटर क्वांटिटी, तो उससे आपकी कैट की जो वाटर की कंजम्पशन है वो कम होगी। और अगर अब मैं बात करूँ होममेड फूड की, तो होममेड फूड के अंदर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी कैट को क्या दे रहे हो। यानी कि अगर जैसे मैं अपने कैस्पर को चिकन देती हूँ तो चिकन के साथ मैं उसे यखनी भी देती हूँ, या मैं उसे कभी सूप भी बना के, तो उसे इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो दिन भर में जो है काफ़ी वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेता है, उसकी कंजम्पशन बहुत अच्छी है वाटर की। कभी ऐसा होता है कि अगर वो पानी नहीं पी रहा होता है तो मैं उसे सिरिलैक बना के दे देती हूँ, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों के साथ शेयर करा है, तो उससे उसकी वाटर की कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो है, सारे फैक्टर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।